आप सभी को सलाम। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस लेसन स्टडी में, जो कि एक्सोडस उसका 20 अध्याय चल रहा है और हम आज 10वें हुक्म में हैं। खुदा का शुक्र है कि हमने सारे हुक्म जो है वो सीखे और बखूबी से हमने जो है डिस्टिंग्विश किया कि ये हुक्म जो है खुदावंद यीशु मसीह के करेक्टर हैं, और जो कोई इसको फॉलो करता है वो यीशु मसीह की सीरत में जो है अपने आप को ढाल रहा है। आज जो है हमारा 10वां हुक्म है, जो कि निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 17 आयत में जो है हम देखने पर है। पर इससे पहले आइए हम 17 अध्याय देखें, अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें जिंदगी, खुशी और खुदावंद हर चैलेंजेस से निकालते हैं, ताकि खुदावंद हम कुछ सीख कर निकलें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम अपनी कुवत से कुछ भी सीख नहीं सकते। आपके कलाम को भी हमें सीखने के लिए खुदावंद आपका पाक रूह चाहिए। हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ कर दें और खुदावंद हमें आप स्वीकार कर लें, और अपनी आत्मा से हमें भरकर खुदावंद अपने कलाम की उस गहरे गहरे भेदों को खुदावंद हम तक दें, ताकि हम इन्हें समझ सकें और अपने जीवनों में इसे कार्य में लेकर आ सकें। शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपके 10 हुक्म हमने जब सीखे, हमने देखा कि ये आपकी तरबियत है। ऐसे ही आप हैं जैसे आपने कहा है कि ऐसे बनो। और नए नियम में भी खुदावंद हम यही देखते हैं कि आपके वचन में आपके शागिर्दों ने कहा कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे वो परफेक्ट है, वैसे तुम भी बनो। और खुदावंद हम देख सकते हैं कि आपके 10 हुक्म खुदावंद आपकी तरबियत है, और जब हम इसे फॉलो करते हैं तो खुदावंद हम आपके जैसे बन सकते हैं, आपकी पाकरू के जरिए से, नॉट कि हम अपने ताकत से। खुदावंद हमारे हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर है, जो हमारी धार्मिकता है, जो हमारा उद्धार है, और वही हमारे जीवनों में काम करता है ताकि हम उसके जैसे बन सके। खुदावंद हम आपसे प्यार करते हैं और आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों को चूमते हुए खुदावंद हम आपको नमन करते हैं। आप हमें स्वीकार करें, आशीष और बरकत दें, और आज के कलाम को भी जो कुछ समझ सकते हैं खुदावंद, और जो कुछ हम अपने जीवनों में लेकर आ सकते हैं, वो सब कुछ हमें सिखाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखिए निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 17 आयत। जी। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व गधे बैल का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। सो यहाँ पर जो 10वां हुक्म है वो खुदा ने लालच के ऊपर जो है वो दिया है। अब यहाँ पर लालच जो है वो किस चीज का है? बिल्कुल अपने पड़ोसी का, अपने पड़ोसी की पत्नी का, अपने पड़ोसी के दास, चाहे वो आदमी के रूप में हो चाहे औरत के रूप में हो, अपने पड़ोसी की डोंकी का, अपने पड़ोसी के जो कुछ भी उसको जो है वो बिलोंग करता है, उसके रिलेटेड जो है यहाँ पर हुक्म है कि तू क्या करना, लालच ना करना। पर जब हम लालच को देखते हैं, खास करके इब्रानी की भाषा में, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि लालच जो है वो, या कविट जो शब्द है, उसका अर्थ है कि यू आर डिजायरिंग समथिंग। यानी इतनी बुरी तरह से वो डिजायर है आपके बीच में, दैट यू आर, दूसरी बात कि आप फॉन्ड ऑफ हो गए हो, आप उस चीज से मोहब्बत करने लग गए हो, आप उस चीज को लेने के ऊपर आपकी तवज्जो जो है वो आ चुकी है। कल ही जो है मैं अपने कुलीग से जब बात कर रही थी, तो हम बात कर रहे थे किसी चीज के ऊपर, और वहां पर नजर लग जानी, जो हमारी हिंदी में कहावत है, उसको अंग्रेजी में हमने जब ट्रांसलेट किया तो वो कैच बाय इवल आई करके जो है वो बता रहा था। तो मेरी कुलीग जो है वो एनवी शब्द वहां पर जो है वो दोहरा रही थी। सो एनवी भी एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है जब हम लालच करते हैं,
किसी चीज का, तो वो अल्टीमेटली जो पैदा कर रहा है वो एनवी को पैदा कर रहा है, क्योंकि एनवी में क्या है कि यू बिकम सैड, हम जो है वो दुखी हो जाते हैं कि दूसरे के पास ये चीज क्यों है, हमारे पास चीज क्यों नहीं है। और उसके कारण क्या है कि जब हम दुखी होते हैं और हम लालच में आ जाते हैं इस बात के लिए कि मुझे भी ये चीज चाहिए। एम आई राइट? लाइक हमारी फितरत है, इंसानों की भी फितरत है, और हम भी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी इन सभी चीज़ों में। पर उस चीज़ से उठकर हम कैसे खुदा को जलाल दे सकते हैं, कैसे खुदा को महिमा दे सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें देखने को ये मिलता है कि ये चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि हम एक दूसरे से जो है या अपने पड़ोसी से यहाँ पे परमिशन ने कहा कि अगर उसके पास चीज़ है और तुम्हारे पास चीज़ नहीं है तो उस चीज़ का लालच ना कर, क्योंकि लालच तब आएगा जब हम दुखी हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम चर्चिज में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे बीच में ये एनवी जो है या जेलसी जो है वो उत्पन्न होने लग जाती है जब हम अपने साथ वाले वर्शिपर को देखते हैं और ये देखते हैं कि इसके पास ये खुदा ने तोड़ा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और जब ये ख्याल हमारी जिंदगी में आना शुरू होता है तो हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं। एक्शन कैसे चेंज होते हैं कि हम उसकी टांगे कैसे खींच सकें, उसे नीचे कैसे गिरा सकें, उसके उसको कैसे जो है वो लोगों के सामने शून्य करके अपने आप को जो है उससे बड़ा कर सके। ये स्ट्रगल जो है वो पाप की है। और यही चीज खुदा कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना करना। अगर इंसान लालच नहीं कर रहा तो उस इंसान के लिए हम क्या कहते हैं, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इंसान संतुष्ट है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है बी कंटेंट वट यू हैव। जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसमें क्या हो, संतुष्ट रहो। पड़ोसी की चीज का लालच ना कर। सेटन का ये टूल है कि वो क्या करता है, वो हमें इसी पाप में जो है वो गिरा देता है। और यूब की पत्री के अनुसार अगर हमने एक पाप कर दिया, हमने सारे जो है वो गुनाह कर दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले गुनाह बाइबल बयान करती है, जिसने पड़ोसी की चीज का लालच किया, उसके दासों का लालच किया और उसके गधों का लालच किया, वो जिक्र आता है शैतान का। जब यशायाह उसका 14 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है खुदा के वचन में बहुत ही खूबसूरत बयान किया गया है कि शैतान ने क्या किया। आइए देखते हैं यशायाह उसका 14 अध्याय और उसकी 12 आयत से। पढ़ते हैं मेरे साथ, यशायाह 14 उसकी 12। जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारंगनों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। यहाँ पर जब शैतान की यशायाह उसका बयान कर रहा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वो किसके तुल्य बनना चाह रहा था? परमेश्वर। के तुल्य बनना चाह रहा था। परमेश्वर उसका क्या था? पड़ोसी था। यू नो पड़ोसी मतलब जो आपके बिल्कुल पास रह रहा है, जैसे आपका शायद पति होंगे जो आपके साथ सो रहे हैं, वो आपके पड़ोसी हैं। आपके बच्चे हैं जो अगले कमरे में जो है
वो सो रहे हैं। सो कहने का अर्थ ये है यहाँ पर, जो नेक्स्ट यीशु मसीह परमेश्वर के तख्त के साथ खड़ा होता था, वो कौन था? लूसीफर था। और लूसीफर ने क्या किया? यही गुनाह किया। हालांकि उसे कैसे बनाया गया था? इजिकियल उसके 28 अध्याय में हम देखते हैं कि मणियों से वो भरा हुआ है। उसके गले में जो है वो चार सुर जो है खुदा ने दिए हुए हैं, और उसके पंख जो है वो ब्यूटीफुली वहां पे बयान किए गए हैं कि किस तरह से बनाए गए, और उसको सन ऑफ मॉर्निंग स्टार कहा गया है। जबकि मॉर्निंग स्टार बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में यीशु मसीह का नाम है। जब इतनी खूबियां खुदा ने उसको दी थी, तो क्या बनने की कोशिश कर रहा है? 5 बार जिक्र आया है कि आई विल, आई विल, आई विल, यानी मैं बनूंगा। सो इसलिए खुदा के 10वें हुक्म में खुदा ने ये कहा कि अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना कर। हुआ क्या उस लालच से? उदास हुआ। हालांकि इतना कुछ था, उदास ये हुआ कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। और उस चक्कर में वो हर एक चीज रॉन्ग करके करना चाह रहा था, जिससे वो उस तख्त को ले ले, खुदा के तख्त को ले ले। पर हुआ क्या? नीचे गिरा दिया गया। सेम ही हमारे पहले माँ बाप ने काम किया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय देखते हैं, जब खुद गिरा तो उसने कैसे आदम और हवा को गिराया? बाइबल यहाँ पे बयान करती है कि वो क्या बनने की कोशिश कर रहे थे? खुदा जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे। सो आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 और उसका चौथे से 5वें आय तक। जी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो अब क्या हुआ? यहां पर भी वो क्या दे रहा था उन्हें? लालच। लालच दे रहा था। अगर हम देखें, एक गुनाह, एक ही व्यक्ति, एक ही इंसिडेंस में हम हर एक गुनाह फिट कर सकते हैं। उन्होंने चोरी की, उन्होंने झूठी गवाही सुनी, उन्होंने अडल्ट्री, स्पिरिचुअल अडल्ट्री कर ली, उन्होंने हत्या की। और अब यहां पर क्या हो रहा है? वो क्या कर रहे हैं? इस इंसिडेंट में सारे के सारे हुक्म टूट गए। उनके सामने जो है उसने झूठ बोल दिया। क्या बोला झूठ? कि खुदा के जैसे बन जाओ। क्या वो खुदा के स्वरूप में नहीं बने थे? बने थे। फिर इससे बढ़कर क्या चाहिए था? क्या खुदा का कलाम इनफ नहीं है हमारे पास? इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए कि हम नबूवतों को जाके सुनते हैं? हम शैतान के हेल के बारे में जाके सुनना चाहते हैं। हेल के बारे में, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट बाइबल सेज, कि वो जानना चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं कैसी हैं, दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती हैं, दुष्ट आत्माओं के नाम क्या है। व्हाई वी नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स? जब खुदा ने हमें इनफ नॉलेज दे दी है, व्हाई वी नीड मोर? इसका अर्थ कि शैतान क्या कर रहा है? हमें लालच दे रहा है। किस चीज का? कि इसके पास ज्यादा है, ये भी मुझे चाहिए। तो ये खुदा के हुक्म को तोड़ना है, जिससे हमने क्या किया? लालच किया, जेलसी की, और फिर हम जो है सब गलत काम करते हैं, जिस पूरा पॉलिटिक्स खेलते हैं जिससे हमें वो जगह जो है वो मिल जाए। पर बनिस्बत कि हम लालच करें, जो खुदा ने हमें दिया, हमें उसमें क्या करना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। तभी तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना अपने शागिर्दों को सिखाई, तो उन्होंने क्या कहा? आज की रोटी तो हमें दे। जस्ट इमेजिन करें कि लिटरली आपको, आपके पास किचन भी नहीं है, आपके पास डब्बे नहीं है जिसमें दालें हैं, और आप ये दुआ कर रहे हैं, खुदा कि तू आज की रोटी मुझे दे। इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा?
पता ही नहीं, प्रभु में हम्म, पता ही नहीं कहाँ से आएगी रोटी। या प्रभु में बिल्कुल इजी है, वेरी ट्रू। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये चीजें होने लगती हैं तो वेरी डिफिकल्ट है। बट जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं, वो उस सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं? खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने भी खुदा की तख्त का लालच किया और वो गिरा। इंसान ने भी खुदा के जैसे बनने की कोशिश करी और वो गिरा। यू नो, और कौन सा उदाहरण है? दाऊद का देखें। दाऊद ने जो है उजिया की पत्नी को देखा और उसके साथ लेटने की जो है ख्वाहिश की, तो वो भी गिरा। सो इसलिए, टू बी ऑनेस्ट, इन कंक्लूजन, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, और दूसरे की चीज का लालच ना करें। दूसरे की गाड़ी का, क्योंकि आज की लैंग्वेज में अगर मैं ये देखूं, ना किसी दूसरे की औरत का, ना उसके सर्वेंट का, ना उसके बंगले का, ना उसकी कारों का, ना उसके बिजनेस का, और ना उसके मोबाइल का ना उसकी ब्रांडेड क्लोथ्स का, किसी चीज का लालच नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने किसी चीज का लालच किया? फिलिपियों उसका 2 अध्याय, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल अध्याय है, और उसकी 5 आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिलिपियो 2 उसका 5वां वचन, उससे आगे 9 तक। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, मैं वरन 2 मिनट यहाँ पे स्टॉप करें। कितना खूबसूरत यहाँ पे बयान किया गया है यीशु मसीह का करेक्टर। खुदा होते हुए भी वो खुदा की तुलना के साथ अपने आप को नहीं लेकर आ रहा। ही इज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड। क्या कर रहा है वो? ही इज कंटेंट। वो अपने रोल में वहां पे कंटेंट है। और शैतान क्या कर रहा है? उसे इतना कुछ दिया गया, पर वो कंटेंट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं था। यीशु मसीह के पास ना पंख थे, ना यीशु मसीह के पास गहनों से लदा हुआ शरीर था। और यशायाह की पुस्तक में लिखा, उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी कि हम उसे निहारें। ना उसके पास धन दौलत था। वो अपने एक एक शागिर्द को कहता है कि पक्षियों के पास घोंसले होते हैं, और लोमड़ियों के पास झट भट, जो भी होल्स होते हैं, बट मेरे पास सिर सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। इमेजिन करें उस कंडीशन को, इमेजिन करें आज की लैंग्वेज में कि यू डोंट हैव हाउस, यू आर होमलेस, यू आर जस्ट वॉकिंग। आप जो है वो चलते जा रहे हैं, आप खुदा के कलाम को सुनाए जा रहे हैं। जिस घर में आपको जगह मिल रही है, जिस घर में कलाम सुनने के लिए लोग बैठे हैं, वहीं पर आपको खाना मिल रहा है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप असल में राजा हैं, और आपने राजा की तरह बिहेव ही ना किया हो। और दूसरी तरफ शैतान है। अब पढ़िए 7वां वचन, फिलिपियों वरन उसका 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर इंसान बन गया। इतना हलीम उसने अपने आप को किया। मैंने अपनी बेटी से कहा, जब मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा जस्ट इमेजिन कि तुझे कहा जाए कि चींटी बन जा और जाके चींटियों को बचा, तो क्या करोगे? तो शी सेड आई वॉन्ट। मैं चींटी नहीं बनूंगी। सो खुदा की मोहब्बत बयान ही नहीं कर सकते।
कि कैसे हो सकता है कि वो अपना तख्त, अपना ताज छोड़कर इंसानी रूप लेकर आ गया, और उसे ऐसा कुचला हुआ समझा गया कि अपने लोगों में आया, अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे मारा, कूटा, थूका गया, उसको जितनी पीड़ा दे सकते थे इंसान या शैतान, उसने दी, उसे नंगा क्रूस पे जो है चढ़ाया, और वो उस क्रूस के दुख को भी सहन कर गया। ये आई थिंक ये तभी हो सकता है जब आपका मिशन आपको क्लियर हो, आपको पता हो कि आप वैल्यू कर रहे हैं अपने मिशन की, आप वैल्यू कर रहे हैं कि जो आप करने वाले हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दर्ज की गई है कि वो इंसान बना, हमारा रिश्तेदार बना। जैसे कि रूथ की कहानी में हमने सीखा कि किस तरह से बोआज उसका रिश्तेदार था, वो ही उसको रिडीम कर सकता था। तो यीशु मसीह इंसानी रूप बन लेकर आए हैं हमें बचाने के लिए, हमारा रिश्तेदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे लिखा कि वो मौत तक ओबीडिएंट था। ही वॉज वेरी क्लियर विद हिज मिशन, और उसकी तरबियत में खुदा के हुक्म का तोड़ना नहीं था, बल्कि खुदा के हुक्म को मानना था। और उसको मानते मानते जो कटोरा मौत का उसने लिया है, वो खुदा की रजा समझ के ले गया। क्या हम अंतर देख सकते हैं शैतान और यीशु मसीह में? कितना साफ अंतर है। जबकि खुदा हमें इतनी खूबसूरत स्वर्ग की बादशाह दे रहा है, हमें इस धरती पर किस चीज का लोभ है जो कि सिर्फ टेम्पररी है, शायद मिल भी जाए। अगर हम जेलसी करके, पॉलिटिक्स खेल के कोई चीज करना भी चाहें, कर भी लें, थोड़े टाइम के लिए है। बट जो यू नो जो नाश नहीं होने वाली चीज, जो हमेशा तक रहने वाली चीज, वो इनाम जो खुदा हमें देने वाला है, उसके उसकी तरफ अगर हमारी नजरें हैं, उस प्लान की तरफ अगर हम वैल्यू रख रहे हैं, या वो प्लान क्लियर है हमारे सामने, तो ये छोटी छोटी जो लालसाएं हैं वो क्या है, हम ओवरकम कर सकते हैं। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमें अपने आप को, जैसे जीसस ने पिता के सामने सरेंडर कर दिया और अपने आप को शून्य कर लिया, इसी चीज की दुआ जो है हमें खुदा के सामने करनी चाहिए। जब कभी भी ये ख्याल आए कि मैंने वो चीज लेनी थी या लेनी है, तो खुदा के सामने कैसे आना चाहिए? खुदा, तेरी इच्छा पूरी हो। खुदा, मुझे झुका दे, मैं अपने आप को जो हूँ वो शून्य कर लूं, और ये लालसा मेरी जो है वो खत्म कर दे। सो हम उस चीज में कंटेंट, ये स्ट्रगल है हमारी जिंदगी में, और नाउ एंड देन ये चीजें आती हैं। किसी का गहना पसंद आया तो हाँ, मैं ये ऐसे ही बनाऊंगी अपने लिए गहना। औरतों के लिए तो ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है। सूट पसंद आ गया तो हाँ, मैं ऐसा ही सूट चाहती हूँ। सो किसी की चीज का लालच ना कर, और इतना लालच कि उदास हो जाओ दूसरे इंसान ने क्यों ये चीज ले ली, या उसने ये क्यों चीज जो है वो पहन ली, मुझे भी जो है वही चाहिए। जब यीशु मसीह ने लालच नहीं किया पिता के तख्त का, यीशु मसीह ने किसी का लालच नहीं किया, तो खुदा ने, पिता ने उसे क्या किया, आइए देखते हैं। फिलिपियों उसका 2 और उसकी 9वीं आयत। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमेन, आमेन। सो खुदावन खुदा ने फिर यीशु मसीह को क्या किया? ऊंचा कर दिया। शैतान ने अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश की, खुदा के तख्त की लालच जब उसने किया तो उसे जमीन पे पटक दिया। यीशु मसीह जो जमीन पर था और उसने लालच नहीं किया, वो कंटेंट था जो उसके पास था, वो खुदा के हुक्मों के अधीन था, और खुदा ने उसको ऊंचा किया और उसका नाम सब नामों से जो है वो श्रेष्ठ कर दिया। और यही चीज हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं।
मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ऐसा पशु, एक ऐसा दरिंदा, एक ऐसा नेशन जो है, वो खुदा के जैसे बिहेव कर रहा है। निंदा के शब्द खुदा के विरोध में जो है वो बोल रहा है। पर अल्टीमेटली उसका अंत कैसे हो रहा है? उसने भी किस चीज का लालच किया? खुदा के ओहदे का, खुदा के नाम का, खुदा के अंक का। सो वो लालच कर रहा है, और उसके इसी गुनाह के कारण उस पर जो है वो लानत, 6 आफतें जो हैं उस पर आएंगी। पर जिन्होंने अपने आप को हलीम किया है, जिन्होंने कोई चीज का लालच नहीं किया है, वो खुदा के लोग होंगे। और बाइबल में लिखा है 1,44,000 लोगों के माथे पर किसका नाम होगा? पिता का नाम हो। सो हर नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह का किया गया। 1,44,000 भी लोग जो वहां पे दिखाई दिए हैं, जो अंतिम समय में हैं, उनका नाम भी जो है वो ऊंचा किया गया। क्यों किया गया है? बिकॉज जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में आते हैं, तो चौथी आयत में, पहली 5 आयतों को जब आप पढ़ लेते हैं, तो वहां पे दिखता है कि ये 1,44,000 लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे, मेमने के पीछे पीछे जो है वो क्या रहे, चलते गए। सो कहने का अर्थ है, जैसा मेमने का मन था वैसा ही उनका मन हुआ। जैसा मेमने हलीम हुआ वैसे ही वो हलीम थे। जैसा मेमना खुदा के हुक्मों के अधीन था, या उन उसकी पैरवी कर रहा था, या उसके हुक्म फरमानी कर रहा था, वैसे ही ये 1,44,000 लोग भी फरमानी किए। सो क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं? हम परमेश्वर के हुक्मों के साथ बने रहने वाले लोग हैं, या उसके हुक्मों के खिलाफ जाने वाले लोग? दो टोलियां हैं, दो घर हैं, दो रास्ते हैं, उनमें से एक चुनना है। और यहां पर हमने ये देखा कि 10 हुक्म कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। 10 हुक्म खुदा की तरबियत है, वो रास्तबाजी को दिखाते हैं। सो जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, हम रास्तबाजी में चलते हैं। यही रोमियो 6 उसके 16 में कहता है, आज्ञाकारिता धार्मिकता को देती है, और पाप मौत को। सो आइए हम सभी जिंदगी की तरफ दौड़ें, और जैसा यीशु दौड़ा या यीशु चला, वैसे ही हम चलें। पिता के अधीन उसके हुक्मों की फरमानी करते हुए अपने आप को हलीम रखें, किसी चीज का लालच ना करें, अपना गोल स्वर्ग की बादशाह को रखें, तो खुदा हमें बरकत देगा। आमीन। आमेन। आइए। जो इसके 10वीं वर्ष भी बहुत अच्छी है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमीन। आमीन। या- तो इसीलिए यीशु मसीह जो है वो अब इसको मैं और एक्सपैंड करूं तो बहुत ज्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि रूथ की कहानी में जो है उसका जो रिश्तेदार था, जो क्लोजेस्ट रिश्तेदार था, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं साबत के लेसन स्टडी में, कि वो शैतान को दिखा रहा है। शैतान दिखा रहा है कि ये टेरिटरी मेरी है। पर यीशु मसीह जो दूर का रिश्तेदार बनकर हमारे सामने आया, उसने हमारा जो है वो निजात उसने हमें दी है। इसीलिए हर एक घुटना किसके सामने झुक रहा है? यीशु। यीशु। क्योंकि उसकी तरबियत किसके जैसी थी? शैतान के जैसी नहीं थी, खुदा के जैसी थी। और उसने इंसानी रूप धारण कर कर भी उस वीक वेसल में आकर भी जो है अपनी तरबियत को मजबूत रखा, पाक रखा। और वही चीज हम भी कर सकते हैं खुदा की आत्मा के जरिए से, और हम भी जो है उसके वारिस हो सकते हैं। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और उससे विनती करेंगे कि खुदा तू हमें भी ऐसी कुव्वत दे, जैसा यीशु चला वैसे हम भी चल सके। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम ईश्वर के खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी इबादत करते हैं। धन्यवाद इस अच्छे पाक और साफ कलाम के लिए। खुदावंद, ये कलाम जो हमें हर दिन हर समय बेहतर करता चला जाता है, और परमेश्वर कलाम में ज़िंदगी है, और वो यीशु मसीह आप है। आपका हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, धन्यवाद इस दिन के लिए कि आपने हमें आज का दिन मुबारक किया, कि हम फिर एकत्रित होकर आपकी इबादत कर सके।
और आपके नाम को ऊंचा उठा सके और हमारी जुबानों से आपकी ही इबादत कर सके खुदावन। आपकी हम महिमा करते हैं। फिर दोबारा हम आपके आगे अपनी हर एक प्रार्थनाओं को रखते हैं और यही आज मांगते हैं कि हम किसी भी तरीके से खुदावन ईविल कैरेक्टर्स को और किसी भी तरीके से जो हमने 10 आज्ञाओं को पढ़ा है इसकी नाफरमानी ना करें, परंतु परमेश्वर इनके अधीन होकर अपने आप को यीशु मसीह आप सा कैरेक्टर, आप सी हम्बलनेस में रखकर अपने आप को चलाए और आपको खुदावंद हमें इमिटेट करे और खुदावंद आपके वचन अनुसार ही अपने जीवन को हम आप में बढ़ाते चले जाएं। जो आपने आपके स्वभाव में दिखाया वही, जिस तरह मसीह यीशु आपका स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव आज हो और हम किसी भी तरीके से किसी भी वस्तु का लालच, ना घमंड, ना बैर ईर्ष्या कुछ ना रखे, पर सिर्फ अपनी आंखों को आपकी ओर लगाए रखे, उस स्वर्गीय घरों की ओर लगाए रखे जो खुदावंद आप आपके खोजने वालों को देने वाले हैं। परमेश्वर, हम सदा आपकी इबादत करते हैं और आप ही के नाम को उठाते और घमंड इसी बात का रखते हैं कि हम आपको जानते और समझते हैं। ना किसी का लालच, ना किसी वस्तु का घमंड, पर सिर्फ और सिर्फ जीवित खुदावंद आप पे हमारा घमंड है कि आप जीवित खुदा हैं और हम एक जीवित खुदा की उपासना करते हैं। हम आपको सब चीजों में धन्यवाद देते हैं और सिस्टर ऋतु को, हाइडस्नी ग्रुप को, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको आशीषित करे खुदावंद और सब बातें मिलकर आप ही को जलाल दे और आप ही की महिमा का कारण ठहरे। आए के संपूर्ण काम को और हर एक बातों को आपके हाथ में देते हुए आवश्यक है आप हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। सारे जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुंदर से वहीं कीजिए, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.